नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। और बड़ी खबर, दिल्ली दंगे का सबसे नया और एक्सक्लूसिव वीडियो आया है और ये उस जगह का वीडियो अब आपके सामने होगा जहां से दंगे की शुरुआत हुई। जहांगीरपुरी में ही जब मस्जिद के पास से शोभा यात्रा गुजर रही थी, तभी दंगाई अंसार ने पहले शोभा यात्रा में शामिल लोगों से जब बहस की, ये वो वीडियो आपके सामने। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं वो वजह कि आखिर दंगा क्यों भड़का। बहस देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई। बहस के बाद जमकर मारपीट हुई और फिर यहां मौजूद लोगों ने पत्थरबाजी की। दंगाइयों ने शोभा यात्रा पर पीछे से हमला किया। वीडियो में दिख रहा है कि टोपी लगाए लोगों के हाथ में तलवारें हैं। दंगाइयों के हमले के बाद शोभा यात्रा में भगदड़ मच गई और इस वीडियो से यह भी साफ है कि अंसार और उसके साथियों ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों से बहस और मारपीट की, जिसके बाद दंगे की शुरुआत हुई। तो मस्जिद के पास शोभा यात्रा जब गुजर रही थी, उसी वक्त का ये वीडियो है और दंगे के आरोपी अंसार, जो कि इस वीडियो में भी साफ नजर आ रहा है, उसकी यहां पर लोगों के साथ जिस वक्त बहस हुई, उसके बाद यहां पर बवाल मच गया, हालात बिगड़ गए। और देखिए किस तरीके से पीछे से ही लोगों ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर वार शुरू कर दिए। हाथों में डंडे और तलवार लिए कुछ लोग उस लोगों के पीछे भागे जो शोभा यात्रा के दौरान इस में शामिल थे, यहां से गुजर रहे थे। और देखते ही देखते यहां पर भगदड़ मच गई, माहौल बिगड़ गया। हाथों में डंडे और तलवारें लिए लोग पीछे से वार करने लगे। और एक तरफ जैसे जैसे दंगे की वजह को लेकर जांच आगे बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ रोजाना नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें नए एंगल की परत खुलती जा रही है। और आज जो एक्सक्लूसिव वीडियो इंडिया टीवी पर आपको दिखा रहे हैं, इसमें यह समझ आ सकता है कि जब पूरा जो जत्था है वो आगे बढ़ गया था तो किस तरह पीछे से कुछ लोगों ने उन पर हमला किया, पत्थरबाजी की। और ज्योति, जिस तरीके से पूरे मामले में लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है, अलग अलग टीम्स अलग अलग एंगल से मामले की जांच कर रही है। और बड़ी खबर यह है कि जहांगीरपुरी दंगे में पीएफआई की साजिश का भी बड़ा सबूत मिला है। एक ऐसा वीडियो अब आपके सामने होगा जिसे देखने और सुनने के बाद पीएफआई सवालों के घेरे में है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दिल्ली का दंगा पीएफआई ने कराया? बिल्कुल, पीएफआई की पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई का एक और वीडियो मिला है। यह वीडियो दिल्ली दंगे से कुछ ही घंटे पहले का है। दिन में अंजाम भुगतने की धमकी दे दी गई थी और शाम में यह दंगा हुआ, हमले की गए। वीडियो में एसडीपीआई के नेता आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल पर बैन की मांग कर रहे हैं। इस वीडियो में हिंदू संगठनों पर बैन न करने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई है। अब वीडियो में पीएफआई नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए नहीं हैं, हम डिफेंस में खड़े हो गए तो संभलना भी मुश्किल हो जाएगा। ये हम आपको भारत सरकार से मांग करते हैं कि इन आतंकवादी जो तंजीमें हैं उन पर बैन लगाए, जैसे आरएसएस है, जैसे बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है और बहुत सारी तंजीमें जो हिंदुत्ववादी ये भारत के अंदर अमन चैन खत्म करने की कोशिश कर रही है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि या तो इन पे पाबंदी लगा दे, वरना हमारे हाथ पीछे नहीं बंधे हुए। हम अपने दिफा के लिए खड़े हो गए तो फिर आपको संभालना भारी पड़ेगा कि भारत के अंदर न मुसलमान हिफाजत से है, न सिख हिफाजत से है, न ईसाई हिफाजत से है, न आदिवासी हिफाजत से है और न दलित हिफाजत से है। मैं आप लोगों के माध्यम से एसडीपीआई के बैनर से मैं ये मांग करता हूं भारत सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से कि या तो इन आतंकवादियों पे बैन लगाए, वरना फिर हमारी अपने बचाव के लिए जो हम कोशिश करेंगे उसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार होगी। ये हम आपको भारत सरकार से मांग करते हैं कि इन आतंकवादी जो तंजीमें हैं उन पर बैन लगाए, जैसे आरएसएस है, जैसे बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है और बहुत सारी तंजीमें जो हिंदुत्ववादी ये भारत के अंदर अमन चैन खत्म करने की कोशिश कर रही है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि या तो इन पे पाबंदी लगा दे, वरना हमारे हाथ पीछे नहीं बंधे हुए। हम अपने दिफा के लिए खड़े हो गए तो फिर आपको संभालना भारी पड़ेगा कि भारत के अंदर
और दिल्ली दंगा केस में आरोप लगने पर पीएफआई की तरफ से क्या सफाई आई, सुनिए। पीएफआई के पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शरफुद्दीन अहमद ने इंडिया टीवी से बातचीत में सफाई दी है। एसडीपीआई नेता ने कहा कि भाषण में हिंसा की बात नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि जंतर मंतर पर दिए गए भाषण का जहांगीरपुरी हिंसा से कोई लेना देना नहीं। हेलो, ये शरीफुद्दीन साहब बोल रहे हैं, एसडीपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। जी बोल रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट। हाँ जनाब, मुझे एक आपसे बात करनी थी। ये मैं कुमार सोनू बात कर रहा हूँ इंडिया टीवी से। जी बोलिए। ये जो आपका प्रदर्शन हुआ था, इसको लेकर जो है ये सवालों के घेरे में आ रहा है। उस दिन उसके बाद हिंसा हुई जहांगीरपुरी में, तो आप लोगों का क्या स्टैंड है इसको लेकर? इसमें ये है कि ये पुलिस जो है वो चूंकि हिंसा करने वालों को हमेशा प्रोटेक्ट करती है, और जो तो दिल्ली राइट्स पे हैं उन लोगों को जो मेन अभियुक्त है उनको कभी गिरफ्तार नहीं किया। हाँ। और तमाम लोगों को जेल में डाला। हाँ। उनका नतीजा ये हुआ कि सबको बेल कोर्ट से मिल रही है। हाँ। और उसकी पुलिस कोई केस साबित नहीं कर पा रही है। अभी क्या हुआ है, जो पूरे मुल्क में रामनवमी के सिलसिले में जो हिंसा हो रही है, हाँ। और उसमें जो सरकारें, जिस बीजेपी की सरकारें सिर्फ मुसलमानों को सता रही हैं, हाँ। तो उस सिलसिले में एक प्रोटेस्ट का ऑर्गेनाइजेशन किया था एसडीपीआई ने दिल्ली में। हाँ। जो दिल्ली लेवल पे था। हाँ। और उनमें जो ये वीडियो क्लिप ला रहे हैं सामने, उसमें एक भी बात कहीं पर वायलेंस की, हिंसा की नहीं कही गई है। किसी भी लीडर ने कभी भी कोई बात नहीं कही। हाँ। और जहांगीरपुरी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। उसका ताल्लुक प्रोटेस्ट का, पूरे मुल्क का ताल्लुक जो है वो पूरे मुल्क की हिंसा से ताल्लुक है। उसका प्रोटेस्ट हो रहा था। तो इसमें जैसे हम लोगों ने भी वीडियो देखे जिसमें कहा गया कि अगर सरकार इन पर कार्रवाई नहीं करती है तो फिर जो हम करेंगे उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। ये क्यों कहा गया? ये किस शख्स में आप उसका लफ्ज का मानी नहीं समझ पा रहे जी। अगर हम दफा में, अपने दफा का मतलब होता है अपनी डिफेंस में, हाँ। जो कार्रवाई करेंगे, उन्होंने ये नहीं कहा हम अटैक की कार्रवाई करेंगे। हाँ। अगर ये कहा होता तो कानून का उल्लंघन होता, लेकिन अपनी दफा में, अपनी डिफेंस में कार्रवाई करेंगे। तो ये बातचीत आपने सुनी। इधर पीएफआई पर दंगे की साजिश का आरोप इसलिए भी लग रहा है क्योंकि उसके नेता खुलेआम भड़काऊ बयान देते रहते हैं। कुछ दिनों पहले लाउडस्पीकर विवाद पर मुंबई के पास ठाणे में एक पीएफआई नेता ने धमकी दी, और अब दिल्ली में एक पीएफआई नेता की धमकी का वीडियो मिला है। मुब्रा पुलिस से भी अपील करता हूं कि आने वाले वक्त में जिस तरह से अब तक के उन्होंने मेंटेन किया है लॉ एंड ऑर्डर को, सिचुएशन को, कुछ लोग माहौल खराब करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों को अजान से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को भोंगों से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को हमारे मदरसे और मस्जिद से तकलीफ हो रही है। मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, हम अमन चाहते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक नारा है कि हर मजलूम हमारा है। साथ ही साथ दूसरा भी हमारा एक नारा है कि हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। एक भी मदरसा, एक भी मस्जिद, एक भी लाउड स्पीकर पर आपने हाथ लगाने की कोशिश की तो सबसे आगे जिस सब में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नजर आएगी। हम आपको भारत सरकार से मांग करते हैं कि इन आतंकवादी जो तंजीमें हैं उन पर बैन लगाए, जैसे आरएसएस है, जैसे बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, और बहुत सारी तंजीमें जो हिंदुत्ववादी ये भारत के अंदर अमन चैन खत्म करने की कोशिश कर रही है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि या तो इन पे पाबंदी लगा दे, वरना हमारे हाथ पीछे नहीं बंधे हुए। हम अपने दिफा के लिए खड़े हो गए तो फिर आपको संभालना भारी पड़ेगा कि भारत के अंदर न मुसलमान हिफाजत से है, न सिख हिफाजत से है, न ईसाई हिफाजत से है, न आदिवासी हिफाजत से है, और न दलित हिफाजत से है। मैं आप लोगों के माध्यम से, एसडीपीआई के बैनर से मैं ये मांग करता हूं भारत सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से कि या तो इन आतंकवादियों पे बैन लगाए, वरना फिर हमारी अपने बचाव के लिए जो हम कोशिश करेंगे उसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार होगी। दिल्ली दंगे पर इंडिया टीवी की खबर का बड़ा असर भी हुआ है। दिल्ली दंगे पर स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक का बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली दंगे में पीएफआई को लेकर अब जांच हो रही है और स्पेशल सेल को यह जांच सौंपी गई है। अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हालांकि माहौल को देते हुए स्पेशल सीपी की तरफ से यह बड़ा बयान आया है, जिनकी तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि इस वक्त हालात जहांगीरपुरी में नियंत्रण में है, इसीलिए लोगों से जांच के साथ साथ वो ये अपील भी कर रहे हैं कि हालात को बिगाड़ने की कोशिश ना हो, इसलिए अफवाहों पर ध्यान ना दें।
वो इन्वेस्टिगेशन के डिटेल को रिवील करना भी ठीक नहीं है। वैसे क्राइम ब्रांच अब इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसका पूरा सपोर्ट है। देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, ये तो आगे इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आएंगी, तभी उस पर कोई कमेंट या वो डिटेल बतलाया जा सकता है। अभी इन्वेस्टिगेशन बहुत इनिशियल स्टेजेस में है। आप सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और कुछ जुवेनाइल हैं जिन्हें हमने एप्रीहेंड किया है। तो इन्वेस्टिगेशन एक रोबस्ट तरीके से ठीक डायरेक्शन में, और पुलिस का जो यहाँ एडिक्वेट प्रेजेंस है उसके थ्रू हम यहाँ पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, शांति व्यवस्था हम मेंटेन। दिल्ली के स्पेशल सीपी को आपने सुना कि जहांगीरपुरी में अभी हालात कंट्रोल में हैं, तो इधर दिल्ली में हुए दंगे के लिए बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने पीएफआई को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहरा दिया है। उन्होंने पीएफआई को देश भर में बैन करने की मांग की है। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि जहांगीरपुरी दंगे में पीएफआई का हाथ था और एसडीपीआई ने भड़काऊ भाषण देकर दंगे के लिए भड़काया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को पीएफआई फंडिंग करती है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद रमेश बिधूड़ी हमारे साथ हैं। सर, जहांगीरपुरी में जो घटना हुई, हिंसा हुई, उसमें जो शोभा यात्रा निकली थी, ये बताया जा रहा है कि उसको लेकर पुलिस से परमिशन नहीं ली गई थी, सिर्फ जानकारी दी गई थी, और इस मामले में जो यात्रा के संयोजक हैं उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। देखो, अमूमन इस प्रकार की एक्टिविटी में पुलिस परमिशन कुछ जगह पे देती है, कुछ जगह पे परमिशन केवल पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है और पुलिस सिक्योरिटी ऑफ पॉइंट के हिसाब से उसकी देखरेख करती है। परमिशन अगर उसको नहीं मिली होंगी तो हनुमान जयंती के ऊपर सभी संस्थाओं को उनका अधिकार है शोभा यात्रा निकालने का, लेकिन उन्होंने शोभा यात्रा निकाली है तो पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद निकाली है। उनकी ऐसी कोई इंटेंशन और नहीं थी, तो इसलिए परमिशन नहीं मिली होगी। पुलिस फोर्स पर्याप्त मात्रा में ना रहने के कारण इससे पहले और 2 शोभा यात्राएं निकली उसी क्षेत्र में, उनको अगर परमिशन दी हुई होगी, पेंडिंग रही होगी किसी कारण से, लेकिन इन्फॉर्म पुलिस को किया गया था जी। सर, अब जो है पुलिस की जांच में ये सामने आ रहा है कि एसडीपीआई का भी रोल इसमें हो सकता है, और साथ ही साथ पुलिस जो है बाकी जो भी सबूत इकट्ठे कर रही है, जो वीडियो एविडेंस है, सीसीटीवी के फुटेज है, उसको एग्जामिन कर रही है इस मामले में। पीएफआई का पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई, और जब तक पीएफआई को बैन नहीं किया जाएगा देश के अंदर, कोई भी एंगल निकाल कर लीजिए, राजस्थान के करौली के एंगल लीजिए, वो पहले ही चिट्ठी लिखते हैं डीजी डीआईजी को कि इस प्रकार की शोभा यात्राएं अगर निकलेंगी तो दंगे होने की आशंका है। इसका मतलब वो प्रिपेयर्ड थे, तैयार थे इस बात को लेकर। केजरीवाल जैसी भाषा बोल रहे थे, देखो हम तो पहले ही कह देते। केजरीवाल का स्टेटमेंट आया था सतेंद्र जैन गिरफ्तार हो सकते हैं क्योंकि एक दिन होंगे ही वो हवाला कांड के अंदर। तो अपने पहले ही सेफ्टी के लिए इस प्रकार के बयानबाजी करने का तथ्य है कि पीएफआई इसमें इन्वॉल्व थी। और ये जो लोग पाले जाते हैं, जो लोग कहीं ना कहीं बांग्लादेशी, रोहिंग्या ऐसे प्रकार के लोग, उनको पालकर अवैध काम करने के लिए संरक्षण दिया जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।